आइए बात करते हैं आज की एक अहम खबर की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सेहत के हवाले से कल एक टेलीविज़न चैनल ने न्यूज़ फ्लैश की, जो इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि उनको दिल का दौरा पड़ा। एक चैनल ने तो ये भी खबर चला दी कि नवाज शरीफ के खाने के अंदर जहर के असरात पाए गए हैं। उसके बाद मेरी नून लीग के मुख्तलिफ नुमाइंदगान से बात हुई, जिसमें उनके प्रेस के नुमाइंदगान भी शामिल हैं, मीडिया के साथ जो इंगेज करते हैं। उन्होंने हमें बताया कि ये झूठी खबर है, ये फेक न्यूज़ है और इसका मकसद ये है कि PMLN के जो लॉयलिस्ट हैं उनके अंदर डिप्रेशन फैलाया जाए और उसके बाद PMLN अंदर के जो हालात हैं उनको तब्दील किया जाए और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। अभी ये बातें हो ही रही थी कि मरीम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया, हार्ट अटैक का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है, उनके दिल का मसला है और डॉक्टर्स उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं कर पा रहे। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी अब छपी है जिसके अंदर कहा गया है कि डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया है कि हॉस्पिटलाइज करें, उनकी दिल की शरीयान एक बंद है, उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, डियाबिटिक वो हैं वगैरह वगैरह, और हाइपर टेंशन भी उनको है। अब इसके दो पहलू हैं, एक तो ये कि नून लीग की जमात का अपना क्या मौक़िफ़ है अपने कायद की सेहत के बारे में। दुख्तर तक बात को छोड़ देना, मरीम नवाज़ के ट्वीट्स के ऊपर रिलाई करना पार्टी की पॉलिसी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो अगर पार्टी समझती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल के अंदर एक ऐसी सेहत की मुसीबत में मुब्तला हैं कि जिससे उनकी जान को ख़तरा है, तो इसके ऊपर पार्टी की पॉलिसी वाज़ेह तौर पर सामने आनी चाहिए थी। और हमें हैरत है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कुर्बत का दावा करते हैं, उनके भाई समेत उनकी तरफ से पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई पॉलिसी का इजरा नहीं हुआ, इक्का दुक्का ट्वीट्स आते हैं, लिहाजा कन्फ्यूजन जो है वो परसिस्ट करती है। दूसरा मामला उस निज़ाम का है जिसके ज़रिए नवाज शरीफ को जेल के अंदर रखा गया है। एक नुक्ता नज़र ये है जी कि हमने तो कुछ नहीं किया, नवाज शरीफ एक केस के अंदर फंसे हुए हैं, प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, VIP ट्रीटमेंट उनको नहीं दे सकते वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इंतखाबात से लेकर अब तक जो शवाहिद सामने आए हैं, ये ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ सियासी तौर पर पंजाब के अंदर एक क़ुव्वत के तौर पर नहीं अलाउ किया जा सकता और आने वाले माहो साल के अंदर उनकी गुंजाइश जो है वो कम करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि क्या मामलात हुए। अब इन हालात के अंदर नवाज शरीफ की जान को अगर जेल के अंदर ख़तरा नज़र आता है तो उसकी इवेंचुअल ज़िम्मेदारी किन हलकों के ऊपर आयद होगी, ये भी हमारे सामने मामला मौजूद है कि मौजूदा निज़ाम को स्ट्रेंथन करने की, प्रॉप अप करने की बहुत कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त जो निज़ाम बना है उसके अंदर इक्वेशन वाज़े है। अगर नवाज शरीफ सेहतमंद है और सियासी तौर पर तवाना है तो इमरान खान की हुकूमत मरकज़ के अंदर और पंजाब के अंदर कमज़ोर होती हुई नज़र आती है, जो किसी तौर भी ज़ाहिरन इस वक्त की ताकतों को काबिल कबूल नहीं है। कल जो आपने मिनी बजट देखा वो इसी काविश की एक कड़ी नज़र आता है। इमरान खान वो इनकलाब नहीं ला पाए जिसका दाई उनको समझा जाता था, जिसके वो दावे करते थे, वो तमाम तब्दीली नहीं ला पाए जिनके लिए उनको फैसिलिटेट करके ताकत के अंदर लाया गया था। लेकिन उनकी मलमाकारी भी जारी है, बताया जाता है कि कितने वो क्रेडिबल प्राइम मिनिस्टर हैं और इस निज़ाम के लिए वो कितने अच्छे हैं। तो इस निज़ाम को चलाने के लिए बहुत सी काविशें की जा रही हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने की बहुत सी काविशें की जा रही हैं। क्या काविशें हो रही हैं इसकी एक झलक हम आपको एक प्रोग्राम के एक एक्सेप्ट से सुनवाते हैं, जिसके अंदर बात की गई थी कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कितना क्रेडिबल है और उसकी क्रेडिबिलिटी की इंडोर्समेंट कहाँ से आ रही है। दो पार्टियां इकट्ठी हैं ना जी, कतर पिंडी और इस्लामाबाद मिलकर चले हैं, इसलिए आसानी मेरा ख्याल है कि ज्यादा आसानी हुई है। और दूसरा प्राइम मिनिस्टर की एक क्रेडिबिलिटी ये भी है। और इवन आर्मी चीफ ने भी अपनी जब बिजनेस कम्युनिटी से मिले थे तो स्पेशली उन्होंने ये अल्फाज कहे थे कि आपके प्राइम मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी है कि हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, ये उनके अल्फाज थे। ये जनरल बाजवा ने इमरान खान के मुतल्लिक अल्फाज बोले, उन्होंने कहा, बोला हम जहाँ भी गए ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्होंने नेगेटिव तो नहीं, बहुत पॉजिटिव कमेंट्स दिए। अच्छा, ये हमारा भी एक उनसे इंटरेक्शन हुआ था कुछ अर्सा पहले, तो उसके अंदर उनकी राय यही थी। अब ये वो सयाको सबाक है जिसके अंदर नवाज शरीफ की सेहत का मामला टेकअप किया जाएगा। तो सिर्फ मामला एक केस का नहीं है, जेल के अंदर उनकी हालत का नहीं है, किसी VIP ट्रीटमेंट का नहीं है, एक खुसूसी अमल है जिसके ज़रिए पंजाब में और मरकज़ में उनको साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। अगर साइड लाइन करने की कोशिश के अंदर उनकी जान को ख़तरा बढ़ता चला जाता है तो फिर जाहिर है वो एक पॉलिटिकल मनूवर का हिस्सा ही नज़र आएंगे। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में मौजूद हैं, केसेस को वो फेस कर रहे हैं।
एक सज़ा जो उनको हुई है उसको भुगत रहे हैं, लेकिन ये मामला इतना सादा नहीं है कि इसको इस तरीके से निपटा दिया जाए। बिलखसूस जब हम ये देखते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनका सियासी वज़न जो है वो मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और मौजूदा हुकूमत को स्ट्रेंथन करने की किस किस्म की कोशिशें की जा रही हैं।